आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है यदि रेडियोधर्मी थायमिडिन का उपयोग अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान किया जाता है तो गुणसूत्र का कौन सा भाग रेडियोधर्मी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि रेडियोधर्मी थायमिडिन का उपयोग अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान किया जा रहा है, इससे डीएनए के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हम अंतरावस्था की एस प्रावस्था। तो यहां लिख लेते हैं अंतरावस्था। तो स्टूडेंट, अंतरावस्था जो है यह कोशिका विभाजन की प्रथम प्रावस्था रहती है जिसके अंदर कोशिका वृद्धि करती है। इसके अंदर पहले जीवन और फिर एस प्रावस्था आती है। तो हम लिखते हैं इसकी एस प्रावस्था। और एस प्रावस्था यह मुख्य प्रावस्था है क्योंकि इसके अंदर डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण, अर्थात डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की एक्स्ट्रा प्रतिलिपियां या एक्स्ट्रा कॉपीज बनती हैं। तो डीएनए प्रतिलिपिकरण के अंदर हमने क्या कर लिया है, रेडियोधर्मी थायमिडिन का उपयोग किया है। तो लिख लेते हैं रेडियोधर्मी थायमिडिन। ये रेडियो एक्टिव थायमिडिन जो है, अब डीएनए जो प्रतिकृतिकरण हो रहा है जिसके अंदर नए डीएनए का निर्माण होगा, तो क्या होगा, उसके अंदर रेडियोधर्मी थायमिडिन क्या होगी, प्रवेश कर जाएगी और वह डीएनए हो जाएगा रेडियोधर्मी। तो हमें अब कौन सा मिलेगा डीएनए, ये होगा डीएनए रेडियोधर्मी डीएनए। अब क्वेश्चन में यहां पर यह पूछा गया है यदि रेडियोधर्मी थायमिडिन का उपयोग अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान किया जाता है तो गुणसूत्र का कौन सा भाग रेडियोधर्मी हो जाएगा। अब रेडियोधर्मी डीएनए से क्या होगा, रेडियोधर्मी गुणसूत्र का निर्माण होगा क्योंकि डीएनए ही संघनन के द्वारा गुणसूत्र का निर्माण करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं रेडियोधर्मी गुणसूत्र, और इस रेडियोधर्मी गुणसूत्र का कौन सा भाग रेडियोधर्मी होगा तो हमें ये बताना है। तो थायमिडिन हम जानते हैं कि थायमिडिन जो है यह गुणसूत्र के हेट्रोक्रोमेटिन भाग में पाई जाती है। यदि क्रोमेटिन की बात की जाए, यहां लिख लेते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन को दो भागों में बांटा गया है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो लिख लेते हैं हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा लिख लेते हैं यूक्रोमेटिन। तो स्टूडेंट, जो अच्छे से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं उन्हें तो कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। जो ढीले ढाले बंधे होते हैं, जब डीएनए की पैकेजिंग की जाती है वहां ढीले ढाले बंधे होते हैं, इन्हें कहते हैं यूक्रोमेटिन। यदि इन्हें अभिरंजित किया जाए हेटेरोक्रोमेटिन को, ये गहरे रंग से अभिरंजित होते हैं। यदि इन्हें अभिरंजित किया जाए तो क्या होंगे, ये हल्का रंग लेंगे, हल्का रंग पकड़ते हैं या हल्के अभिरंजित होते हैं। यदि इनकी बात की जाए तो इनके अंदर ये अनुलेखनीय रूप से निष्क्रिय होते हैं, अर्थात इनके अंदर किसी जीन की मौजूदगी नहीं होती, अर्थात इसके अंदर जीन नहीं पाए जाते। यूक्रोमेटिन जो है इसके अंदर जीन पाए जाते हैं। अब हम बात करें थायमिडिन जो है वो ज्यादातर किसमें पाया जाता है, हेटेरोक्रोमेटिन में। इसके अंदर ए और टी का जो ये क्षार युग्म है ये सबसे अधिक होता है। अब देखते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन भाग जो है यह गुणसूत्र के कौन से भाग में पाया जाता है, क्योंकि गुणसूत्र जो है उसके अंदर हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दोनों ही होंगे। इसके अंदर जी और सी जो है ये ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि गुणसूत्र के अंदर हेटेरोक्रोमेटिन कौन से भाग में उपस्थित है। यह होता है स्टूडेंट्स गुणसूत्र बिंदु के आसपास। तो हम लिखते हैं गुणसूत्र बिंदु के आसपास। गुणसूत्र बिंदु के आसपास का जो क्षेत्र है यहां पर हेटेरोक्रोमेटिन सबसे अधिक मात्रा में होता है। वैसे होता तो पूरे गुणसूत्र पर ही है, परंतु गुणसूत्र बिंदु के आसपास हेटेरोक्रोमेटिन सबसे अधिक मात्रा में है। जब हेटेरोक्रोमेटिन सबसे ज्यादा मात्रा में है तो ये क्षार युग्म जो है यह भी ज्यादा मात्रा में होगा। जब ये क्षार युग्म ज्यादा मात्रा में है तो थायमिडिन की मात्रा भी वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, गुणसूत्र बिंदु के आसपास जो है ये भाग ज्यादा रेडियोधर्मी होगा, अर्थात रेडियोधर्मी होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए दिया हुआ है गुणसूत्र बिंदु के पास, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। गुणसूत्र बिंदु के पास जो है थायमिन ज्यादा मात्रा में होगी, अर्थात रेडियोधर्मी थायमिडिन ज्यादा होगी। तो यह जो भाग है गुणसूत्र का ये रेडियोधर्मी होगा। ऑप्शन बी देखते हैं गुणसूत्र के दोनों सिरे, तो ये गलत है। यूक्रोमेटिन क्षेत्र ये भी गलत है क्योंकि यूक्रोमेटिन के अंदर जी और सी ज्यादा मात्रा में है। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन ए सही है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।